सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं उन शेयर्स की जो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा दे सकते हैं दोस्तों। तो जो सबसे जो पहली कंपनी दोस्तों निकल कर आती है वह है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बेहतरीन कंपनी है। इसमें आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। आपका जो मूलधन है दोस्तों यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मूल जो धन है दोस्तों आपका सेव रहेगा, क्योंकि कंपनी ही कुछ ऐसी है, फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो कि दोस्तों कि आपका यहाँ से पैसा एफडी से भी ज़्यादा सेव है, और आप किसी भी जगह पैसा लगाओगे उससे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने फील्ड में दोस्तों ये क्या है, मोनोपोली को क्रिएट करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास से मार्केट शेयर लेकर बैठा है, और अपने जो कॉम्पिटिटर है दोस्तों उसको इस फील्ड में आने नहीं देता है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो ऐसे, इनके गुडविल बनी हुई है, इनके प्राइस की, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो घर घर में चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है नेशनल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी स्प्लिट होके 1:10 का इसने क्या दिया है दोस्तों, हाल ही में 1:10 का इसने स्प्लिट दिया है। तो इसलिए आपको इससे नीचे लेवल पे देखनी, नहीं तो ये 27,000 के आसपास का ये स्टॉक हुआ करता था। तो अभी जो करंट भाव चल रहा है इसका 2564 के आसपास इसका करंट भाव चल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, इस स्टॉक में आप एसआईपी में काम करके इसको क्या एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एक्यूमुलेट करते रहो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो और आपका यहाँ से पैसा डेफिनेटली बनेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि दोस्तों शानदार लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के देती है। और स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है, ना कि कॉल एंड पुट और फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। वहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो रिटेलर है वहाँ पे अपना लूज कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसकी मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो इस स्टॉक की, तो इसने क्या 927 के आसपास इसने अपने रिटर्न्स बना के दिए। ऑलमोस्ट 1000%, ऑलमोस्ट आपका पैसे 10 गुना के आसपास कर रखा है इसने, ठीक है। अगर एक साल के अगर आप चार्ट पे बात करोगे तो दोस्तों 29% के शानदार रिटर्न्स दे रहा है। तो ये कंपनी को जो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद अगर यहाँ पे तक भी लेके जा रहे थे तो दोस्तों आराम से देखिए आपका 28 से 30% बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से ऐसे ही पैसा कमाना होता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, जिसका पैसा उसी का बनता है, होल्ड कर रहा है बस। अगर आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है होल्ड करने की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद से इसमें काम नहीं करोगे, खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, तब से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट से। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनता उसी का है जो यहाँ पे लेवल पे काम करता है, और जो जिसको जिस स्टॉक पे वो बाइंग कर रहा है उस स्टॉक के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी न्यूज़ उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जो नेस्ले इंडिया कंपनी दोस्तों, इनके जो प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो आपने अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, मैगी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। आप अगर किसी भी कहीं भी ऊंचे घूमने जाओगे टूरिस्ट प्लेस पे, या पे बड़े बड़े हाई माउंटेन एरिया पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या मैगी ज़रूर मिल जाएगी, और मैगी भी बहुत कॉस्टली मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो मैगी का जो कारोबार है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं इनके मैगी से, तो बहुत चलता है। उसके बाद दोस्तों जो इनका जो प्रोडक्ट जो चलते हैं इनके, वो चलते हैं जैसे सेरेलैक चलता है, ठीक है। सेरेलैक चलता है, किटकैट, मिल्क मेड, ठीक है। मिल्क मेड आपने सुना होगा, मिल्की बार जो इनकी चॉकलेट आती है, मंच आपने खाई होगी। और जो बेबी प्रोडक्ट में दोस्तों लैक्टोजन इनके 1 2 3 4 करके स्टेजेज आते हैं। तो बेबी प्रोडक्ट से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बेवरेजेस में चलती है मैगी, चिकन नूडल्स आता है इनका, माइलो करके आता है, नेस्कैफ़े कॉफ़ी आती है। तो इनके जो ब्रांड है दोस्तों वो इनके ब्रांड को आपने देखे होंगे, ठीक है। तो 42% के आसपास जो इनका रेवेन्यू आता है दोस्तों वो आता है। 42% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो बेबी प्रोडक्ट से आता है, जैसे लैक्टोजन से आता है, सेरेलेक से आता है, ठीक है। तो इनके यहाँ से, क्योंकि दोस्तों बच्चों के मामले में पेरेंट्स क्या है बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, वो उसको अच्छा प्रोडक्ट ही देते हैं, इसलिए तो इनका जो प्रोडक्ट होते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं। तो इस पर बेबी प्रोडक्ट्स में 42% ने मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। दूसरा दोस्तों क्या है, जो 31% का इनको जो मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है दोस्तों वो है जैसे पिज़्ज़ा, इनका जैसे पिज़्ज़ा हो गया, मैगी होगी, सॉस हो गए इनके, ठीक है, नूडल्स हो गए। तो वहाँ से इनको 31% के आसपास का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इनका 14% का जो रेवेन्यू होता है दोस्तों इनके, जैसे किटकैट हो गया, ठीक है, मंच होगी, ठीक है, मिल्की बार होगी, जो ये चॉकलेट आइटम्स है यहाँ से खाते हैं। 11% का जो रेवेन्यू आता है इनका लिक्विड
बेवरेजेस से आता है, जैसे माइलो हो गया और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वहाँ से आता है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप नज़र बना के रखिए, शानदार कंपनी है। अब ये स्प्लिट हो चुका है, तो आप क्या है, रिटेलर भी इसको परचेज कर सकता है। तो इस कंपनी को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका पैसा बनेगा। फंडामेंटली अगर हम इसकी बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो क्योंकि किसी भी स्टॉक का अगर हम परचेज बाय करें तो दोस्तों उसके बारे में हमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो अगर देखोगे दोस्तों क्या है, नेस्ले जो है एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, जो नेस्ले की जो कंपनी है, यानी कि फूड कंपनी है, जो वर्ल्ड में है पूरी लार्जेस्ट है, ठीक है। उसका मार्केट कैप अगर हम बात करते हैं तो 2,45,000 करोड़ की बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 2550 के आसपास चल रहा है। अगर हाई की बात करें तो 2771 हाई है, और लो 1788, ठीक है। अभी ये स्प्लिट होकर आया है नीचे। और दो देखिए दोस्तों, इसकी आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 138%, बहुत ज़्यादा बहुत बेस्ट है। 108% की ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। फेस वैल्यू इसकी एक ही है। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देती है। तो कंपनी दोस्तों बहुत बेहतरीन है, शानदार है। तो इस कंपनी में काम करते रहिए दोस्तों, लाइफ टाइम तक काम करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी कभी बंद तो होने वाली है नहीं, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों हमें सारा का सारा कैपिटल किसी भी एक, चाहे कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, उस पर हमें लगा के नहीं रखना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स देखिए 7,500 करोड़ के आसपास 11वां हुआ करती है, आज कितनी है, 16,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है। ऑपरेटिव प्रॉफिट 1,500 करोड़ से निकल के आप कितनी होगी, 4,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। फंडामेंटल भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों इस कंपनी के, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काम ही ऐसे करती है। 962 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ करते थे, जो शुद्ध मुनाफा है, जो आज कितने हो गए दोस्तों, 2,000 करोड़ से ऊपर के चले गए हैं, ठीक है। बैलेंस शीट अगर हम रिजर्व्स की देखेंगे तो रिजर्व्स इनके 2,000 के आसपास, 2,700 के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग बहुत कम है, यानी कि एक हिसाब से मान सको डेब्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा है वो कभी भी चाहे तो ये अपने रिजर्व से निकाल के दे सकती है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए इन्वेस्टर कितने ज़बरदस्त है इसमें। 62% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग पड़ी है। 12% के आसपास एफ ने भर के माल खरीदा है। डी 9% के आसपास ज़बरदस्त होल्ड करके बैठे और पब्लिक भी अच्छी खासी इसमें है। तो ठीक है, कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन है। इस कंपनी में आप दोस्तों बने रहिए, इनके प्रोडक्ट की मोनोपोली है, ठीक है। तो ये कंपनी आपको हमेशा पैसा बना के देगी, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करना है। राइट कंपनी आपको मिल चुकी है दोस्तों। राइट प्राइस आपको कैसे मिलेगी, जब जब गिरावट होती है तो राइट प्राइस आपको मिलेगा, और एसआईपी में काम करके एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म में बने रहिए इस स्टॉक में। तो चलिए, जो दूसरी जो कंपनी दोस्तों, ये पीडीलाइट इंडस्ट्री है दोस्तों। ये भी इंडिया की बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी, ठीक है। दोस्तों ये भी क्या है, ये भी दोस्तों एक कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है अपने फील्ड में, ठीक है। ऑलमोस्ट 75% दोस्तों ये क्या है, ये भी अपनी 75 to 80% क्या है, अपने मार्केट में होल्ड बना के रखा है। अपने कॉम्पिटिटर को घुसने नहीं देती, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही ऐसे है कुछ, ठीक है। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों इसने भी कितना 43,000% के आसपास इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर एक साल में बात करेंगे तो दोस्तों एक साल में अभी ज़्यादा भागी नहीं, मात्र 11% के, पर बैंक से काफ़ी अच्छे हैं। तो गिरावट इस कंपनी में आपको मिलते रहेंगी दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। इस स्टॉक में आप काम कर सकते हो तो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये कंपनी भी बहुत शानदार है। इस कंपनी का अगर आप बात करते हैं दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, दोस्तों अगर आपने फेविकॉल का नाम सुना होगा तो दोस्तों फेविकॉल जो है वो ये फेविकॉल जो दोस्तों बनाती है, ये कंपनी बनाती है, ठीक है। फेविकॉल अगर आप दुकान में कोई भी एडिसिव लेने जाते हो, अगर फेविकॉल कहते हो तो उसका सारा का सारा आपको पैसा जो जाता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को जाता है, क्योंकि ये इनका ब्रांड है और इन्होंने इस प्रकार इसकी ब्रांडिंग करी हुई है कि दोस्तों कोई भी अगर आप एडिसिव लेने जाओगे तो वहाँ पे क्या है, आदमी फेविकॉल के नाम से ही मांगता है, ठीक है। तो तो फेविकॉल दोस्तों कहाँ यूज होता है, ये प्लाईवुड, ठीक है। प्लाईवुड में काम होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या उसको चिपकाने उसको, और उस पर एडिसिव के तौर पे यूज करने के लिए प्लाईवुड में काम आता है। उसका जो पेंट्स वगैरह में दोस्तों जो मिक्स किया जाता है उसमें क्या है, फेविकॉल लिक्विड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो यूज होता है। तो इनका एडिसिव से इनका ऑलमोस्ट 53% के आसपास का दोस्तों रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। पेंट केमिकल में दोस्तों 20% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अदर में 0.7% के आसपास होता है।
और दूसरे का जो रेस्ट जो तुम्हारा विदेशों से जो रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो रेवेन्यू आता है 14.7% के आसपास आता है, और इंडिया से जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 85% के आसपास आता है। तो कंपनी बहुत ही जानदार है दोस्तों, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की मोनोपोली ऐसी है, तो इनका मोनोपोली चलता ही चलता है। दूसरा कॉम्पिटिटर दोस्तों कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता है, ठीक है। तो इस कंपनी में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, नज़र बना के रख सकते हो, आपका ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो इनके जो ब्रांड में क्या है दोस्तों, फेविकॉल एडिसिव होता है, डॉक्टर फिक्सिट होता है, ठीक है, एडिसिव कुछ भी होता है, तो इनको उसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो पिडीलाइट के, तो पिडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों क्या है, अगर हम पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की भी बात करेंगे फंडामेंटली, तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का अगर हम मार्केट इसका अगर हम देखते हैं कि क्या मार्केट क्या है, तो 1.39 लाख करोड़ की, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त। पी अगर देखें तो 92 के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसने जो हाई बना के रखा है 52 वीक 27.9 के आसपास हाई बनाया, और 22.50 के आसपास इसने लो बनाया, ठीक है। तो इस कंपनी में और अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती रहती है, स्प्लिट बोनस से भी आपके शेयर्स की क्वांटिटीज़ को बढ़ाती रहती है। तो इस कंपनी को आप नज़र रखिएगा दोस्तों। जब जब गिरावट मिलती है तो इस कंपनी में आपको क्या करना है, इस कंपनी को भी एक्यूमुलेट करना है। तो अभी ज़्यादा भागा नहीं है, पर आने वाले टाइम में दोस्तों भागेगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे स्टॉक मार्केट में अगर 250 दिन अगर स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो उसमें से दोस्तों आपको क्या है, 230 दिन आपको गिरावट ही दिखेगी, और वो 20 दिन आपको ये स्टॉक भागते हुए नजर आएंगे, जैसे 5% करके आपको 15-20-30% के रिटर्न्स दे देते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये 20 दिन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं दोस्तों, वो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंसली काम करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तब जाके यहाँ से पैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी दोस्तों वो भी एक ब्लू चिप कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। तो इसके भी प्रोडक्ट बहुत जब शानदार है, अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी लेके बैठी है, ठीक है। कॉम्पिटिटर को बिल्कुल भी मौका नहीं देती है। तो ये कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी, ठीक है। अगर इसका हम बात करते हैं तो 37-45 के आसपास अभी इसका करंट भाव चल रहा है दोस्तों। अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो मैक्सिमम इसने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं, 87,000% के आसपास इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो स्टॉक अगर आप देखो किसी ने कहीं पे भी इसमें निवेश किया है तो उसका आज पैसा बन रहा है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर एक साल की अगर आप बात करते हो तो इस कंपनी में दोस्तों एक साल में अगर हम बात करेंगे इस कंपनी की, तो दोस्तों 55% के शानदार रिटर्न्स बना के दिया, ठीक है। तो ये कंपनी दोस्तों क्या है, हल्के 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 बढ़ती है, आपको पता नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती रहेगी, क्योंकि इनके ग्रोथ बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे इनका काम चलता रहता है तो इनको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टाइटन कंपनी का दोस्तों, अगर ये टाइटन कंपनी का अगर आप बात करोगे प्रोडक्ट की, किस प्रकार की, जो तनिष्क दोस्तों उनका ब्रांड है, ठीक है, ज्वेलरी सेगमेंट में काम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तनिष्क जो है इनका ब्रांड है दोस्तों। जब जब क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, जैसे दिवाली होगी, राखी होगी, ठीक है, और भी जैसे शादी ब्याह का सीजन होता है सर्दियों में, तो क्या है, इनके जो रिटर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। उनकी फिर उसके बाद क्लॉक्स चलती है, ठीक है, घड़ियाँ चलती हैं, टाइटन की बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ आती हैं। तो टाइटन क्लॉक चलती है। फास्ट ट्रैक जो है इनका ब्रांड है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। टाइटन आई वियर, ठीक है, इनके आई वियर भी आते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करती है, और देश और विदेश दोनों जगह से अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आप एसआईपी में काम कर सकते हैं, स्टॉक एसआईपी में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है। अगर इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छा आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये क्या है, किस पे काम करती है, वॉचेस सेगमेंट में काम करती है, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, आईवीआर कैटेगरी में काम करती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो टाटा ग्रुप की भयंकर ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो देखेंगे लार्ज कैप कंपनी, 3,30,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 3700 के आसपास इसने करंट प्राइस चल रहा है, 3784 इसका हाई है, अपने हाई के आसपास ही है दोस्तों, क्योंकि अच्छी कंपनी है तो अपने हाई के आसपास ही रहती है, गिरती बहुत कम है, अगर गिरती है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। 2269 के आसपास नीचे आई थी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी खरीदने की, तो आपने खरीदा नहीं, तो दोस्तों पर आप ट्रैक करते रहिए अच्छी कंपनियों को। 25 के आसपास आरओसी है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के आसपास की, फेस वैल्यू 1 की है, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो दोस्तों क्या है, सेल्स अगर हम बात करें 2013 में 10,000 करोड़ के आसपास थी, आज 40,000 करोड़ के आसपास चली गई। ठीक है, 1,000 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, 4,000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया। शुद्ध जो मुनाफा है दोस्तों 725 करोड़ के आसपास था, 3,000 करोड़ के आसपास। तो फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है इस कंपनी के। रिजर्व्स की देखिए दोस्तों, 12,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, 14,000 यानी कि बोरोइंग है। ठीक है, बोरोइंग कम है, यानी बोरोइंग है, बट दोस्तों क्योंकि इनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अच्छे निकल कर आ रहे हैं, तो इससे बोरोइंग से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। तो इस कंपनी को दोस्तों आप कंसिडर कर सकते हो अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। एफ एस देखिए दोस्तों 19% के ज़बरदस्त होल्डिंग लेके बैठे हैं। ठीक है, 52% की यहाँ पे प्रमोटर्स की है। डी आई एस भी 9% के आसपास है, गवर्नमेंट भी है दोस्तों, और 18% पब्लिक भी है। ठीक है दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईएस किसी कंपनी में है प्रमोटर के साथ, तो ये कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन पे अच्छी खासी रिसर्च की गई होती है एफआईएस और डीआईएस द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा उनका लगा होता है, करोड़ों रुपया लगा होता है। तो ये एक अच्छी निशानी है कोई भी अच्छी कंपनी की। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनियां दोस्तों बहुत बेहतरीन है, शानदार है। इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। खुद की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, और नियर फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनियां आपको लगातार पैसा बना के दे सकती है, अगर आप इनके फंडामेंटल्स के साथ इनमें काम करेंगे। तो ये बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों कॉल पुट से ही, फ्यूचर ऑप्शन से हमें दोस्तों पैसा कमाना नहीं, हमें कमाना है। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है और उसी से पैसा बनता है। ठीक है, अच्छी कंपनी से पैसा कमाइए, उसके बाद जाकर इसी कंपनी में लगाए तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।